हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो चलिए चलते हैं, आज का टॉपिक हमने लेकर आया है भारत के प्रमुख 8 शास्त्रीय नृत्य और कलाकार। तो चलिए चलते हैं, आज के हम मतलब राष्ट्रीय नृत्य देखते हैं, कौन से शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। तो हमारे 8 भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य। पहला कौन सा है? भरतनाट्यम इन तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा एवं मणिपुरी मणिपुर का है, मोहिनीअट्टम इन केरल, शास्त्रीय एवं असम। ठीक है, भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम भारत का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति दक्षिण भारत के तमिलनाडु में हुई थी। यह नृत्य शैली जैसे पहले दास्यट्टम के नाम से भी जाना जाता था। मंदिरों में देवदासियों और प्रस्तुत की जाती थी। भारतनाट्यम भाव, राग, ताल और नाट्यम शब्दों से मिलकर बना है जो क्रमशः अभिव्यक्ति, संगीत, लय और नृत्य को दर्शाने के लिए किया जाता है, मतलब उसकी करते हैं। ठीक है, भारतनाट्यम की प्रमुख विशेषताएं क्या है? उत्पत्ति इसकी हुआ था, भारतनाट्यम की उत्पत्ति 2000 वर्ष में 2000 वर्ष से भी पुरानी मानी जाती है और इसका उल्लेख भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में सहित कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। मंदिरों में संबंध, यह नृत्य शैली विशेष रूप से तमिलनाडु के मंदिर में जुड़ी है जहाँ ऐसे देवदासियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता था। नृत्य की 3 अंग भारतनाट्यम के नाट्य, नृत्य और नृत्य का समावेश होता है। नाट्य में कहानी कहना, नृत्य में ताल और नाट्य और नृत्य का मिश्रण होता है। ठीक है, मतलब इसमें कंफ्यूजिंग सा है, बट इसको ज़रूर हमें याद रखनी चाहिए कि भारतनाट्यम कितने प्रकार के हैं। तो इसके 3 अंग हैं। ठीक है, मुद्राएं एवं भाव, भंगिमाएं। ठीक है, भारतनाट्यम के हाथों के इशारे, मुद्राओं, चेहरे के भाव और पैरों की गतिविधियों का उपयोग कहानी कहने और भावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कुछ हम पॉइंट्स देखते हैं हम भारतनाट्यम के बारे में। नवरस, भारत की नवरस भावनाएं प्रेम, हंसी, करुणा, क्रोध, साहस, भय, घृणा, आश्चर्य और शांति का प्रदर्शन किया जाता है। वेशभूषा, भारतनाट्यम नर्तक आमतौर पर पारंपरिक वेशभूषा पहनते हैं जिसमें साड़ी, लहंगा और कुर्ता शामिल है और आभूषणों का भी उपयोग किया जाता है। संगीत, भारतनाट्यम के साथ कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, महत्व, भारतनाट्यम न केवल एक कला के रूप में बल्कि ये आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और इतिहास का भी प्रतीक है। भारतनाट्यम के प्रसिद्ध कलाकार रुक्मणी देवी, अरुण वले, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, राम गोपाल, मालविका सरकार, SK सरोज जैसे कई महत्वपूर्ण कलाकार रह चुके हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट नृत्य देखते हैं, तो कौन सा है हमारा? कथक शास्त्रीय नृत्य। कथक उत्तर भारत शास्त्रीय नृत्य है। इसका नाम कथा शब्द से आया है जिसका अर्थ है कहानी। कथक नृत्य लयबद्ध पैरों के काम, हाव भाव और चेहरों के भाव के माध्यम से कहानी सुनाते हैं। ठीक है, इसकी कुछ बारे में जानकारी देखते हैं। उत्पत्ति, कथक की उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई थी और इसका विकास भक्ति आंदोलन में हुआ। ठीक है, विकास में देखते हैं, कथक पहले मंदिरों और गांवों में एक कहानी कहने के रूप में विकसित हुआ, फिर मुगल काल में दरबारी मनोरंजन के रूप में बनाया गया। घराने में कथक के 3 घराने होते हैं, जयपुर, बनारस एवं लखनऊ। ठीक है, विशेषताएं, कथक कलग में लयबद्ध पैरों के काम, सुंदर हाव भाव एवं चेहरे के भाव को उपयोग किया जाता है। ठीक है, पोशाक, महिला नर्तक आमतौर पर चोली, लहंगा और दुपट्टा पहनती है जबकि पुरुष नर्तक धोती या कुर्ता पैजामा पहनते हैं। ठीक है, कुछ और इम्पोर्टेंस देखते हैं। प्रसिद्ध नर्तक सितारा देवी, बिरजू महाराज एवं शोभना नारायण कथक के कुछ प्रसिद्ध नर्तक हैं। इनके महत्व देखते हैं।
कथक भारत का शास्त्रीय नृत्य परंपरा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह आज भी लोकप्रिय है। कथक का इतिहास 400 ईसा पूर्व का है, जिसे भक्ति आंदोलन के दौरान मंदिरों गांवों की कहानी कहने के रूप में विकसित किया गया था। मध्यकाल में कथक को मुगल शासक के दरबारों में पेश किया गया था, जहां इसे एक परिष्कृत कला के रूप में विकसित किया गया था। कथक के 3 घराने। जयपुर, यह घराना पैरों के काम और अधिक जोर देता है। बनारस घराना, यह घराना चेहरे के भाव पर अधिक जोर देता है। लखनऊ घराना, यह घराना सुंदर हाव भाव पर जोर देता है। ठीक है। कथक कलाकार बिरजू महाराज, लच्छू महाराज एवं सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गोपी कृष्ण, शोभना नारायण, मालविका सरकार, चंद्रलेखा एवं बिंदादीन महाराज एवं नारायणा प्रसाद जैसे अन्य कलाकार रह चुके हैं। तो चलिए चलते नेक्स्ट नृत्य देखते हैं। तो कौन सा नृत्य है हमारे आगे ये सामने? तो हमारे सामने है कथकली नृत्य, शास्त्रीय नृत्य। कथकली केरल राज्य का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य नाटक है। यह नाट्य, अभिनय, संगीत और नाट्य का एक अनोखा मिश्रण है। कथकली में भारतीय महाकाव्यों की कहानी को चेहरे के हाव-भाव, हस्त मुद्राओं और वेशभूषा के माध्यम से प्रदर्शित करता है। ठीक है। कथकली के बारे में कुछ जानकारी। उत्पत्ति। कथकली की उत्पत्ति 17वीं शताब्दी में केरल में हुई थी। रूप क्या है? यह नृत्य, नाटक, संगीत और भक्ति का रूप है। कहानी, इसके बारे में कहानी क्या है? तो इसका है कथकली आमतौर पर रामायण और महाभारत जैसी भारतीय महाकाव्यों कहानी का प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है। इसका अभिनय। कथकली के अभिनेता अपने चेहरे के भावों, हस्त मुद्रा और शरीर की गतिविधियों का उपयोग करके पात्रों को दर्शाते हैं। ठीक है। वेशभूषा और श्रृंगार क्या रहता है इनका? कथकली में वेशभूषा और श्रृंगार बहुत महत्वपूर्ण है और पात्रों के अनुसार अलग अलग होते हैं। संगीत। कथकली में गायन और वाद्य यंत्रों का भी उपयोग किया जाता है। महत्व, इनका क्या महत्व है? कथकली केरल का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर है और इसे पूरे विश्व में सराहा जाता है। भाषा। कथकली में आमतौर पर मलयालम और संस्कृत का मिश्रण है। प्रवालम भाषा का उपयोग किया जाता है। कथकली के कलाकार बलतोल नारायण मेनन, उदय शंकर जी, कृष्ण नारायण जी, शांताराम जी, मृणालिनी साराभाई जी, भाई आनंद शिवरामन एवं कृष्ण कुट्टी आदि जैसे महत्वपूर्ण कलाकार रह चुके हैं। ठीक है। और है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा नृत्य है? तो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली है। यह भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। इसका नाम आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कुचिपुड़ी नाम के गांव पर पड़ा है। यह नृत्य नाटिका शैली जो हिंदू पौराणिक कथाओं की कहानियों को दर्शाने के लिए गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। इनकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी गाँव में हुई है। शैली, यह नृत्य नाटिका शैली है जिसे भारतीय नृत्य, भावपूर्ण और नाट्य के तत्व भी शामिल है। विशेष वस्तु। कुचिपुड़ी प्रदर्शनों के अक्सर हिंदू पौराणिक कथाओं के विषय में होते हैं, जिनमें देवी देवता और अन्य पौराणिक पात्रों को चित्रण किया जाता है। इसका प्रदर्शन क्या होता है? कुचिपुड़ी प्रदर्शनों में देवताओं को आह्वान, शुद्ध नृत्य एवं भावपूर्ण नृत्य और कहानी कहने का क्रम भी शामिल है। ठीक है। प्रदर्शन क्या है हमारा? कुचिपुड़ी प्रदर्शनों में देवताओं का आह्वान, शुद्ध नृत्य, भावपूर्ण और नृत्य कहानी का क्रम भी शामिल है। विशेषताएं। कुचिपुड़ी तेज लयबद्ध पैरों की हरकतें, सुंदर चाल, सूक्ष्म चेहरे के भाव के लिए जानी जाती है। कलाकार देखते हैं इसमें। इस नृत्य को सीखने में बहुत समय और समर्पण लगता है। महत्व क्या है? कुचिपुड़ी भारत का एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जाता है। इसके नेक्स्ट देखते हैं हम कौन सा नृत्य? तो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य। ओडिसी भारत का 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य के रूप में भी एक है, जो ओडिशा राज्य में उत्पन्न हुआ है। यह नृत्य मंदिरों की देवदासियों द्वारा किए जाने वाले नृत्य में विकसित हुआ है।
इसे प्रेम नृत्य भी माना जाता है, जो मानविक और दैवीय दोनों पहलुओं को दर्शाया जाता है। ओडिसी नृत्य नाट्य शास्त्र में आधारित है। इसमें और नृत्य भाव, भंगिमाशाओं और चेहरों के भाव का उपयोग दोनों में शामिल है। ठीक है, इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं। उत्पत्ति उड़ीसा राज्य के भारत में हुआ है, भारत के उड़ीसा राज्य में हुआ है। इसका प्रभाव क्या रहा है? तो मंदिर नृत्य, देवदासी परंपरा, नाट्य भाषा, नाट्य शास्त्र, वैष्णववाद, शिव, सूर्य और देवी से संबंधित कलाएं हैं। प्रमुख पहलू क्या है? अमृत भंगिमाएं, भंगिमाएं और चेहरे के हावभाव, त्रिभंग, 3 भागों में शरीर का झुकाव और मुद्राएं। ठीक है, विषय वस्तु धार्मिक, विशेषकर वैष्णववाद, जगन्नाथ के रूप में विष्णु और आध्यात्मिक विचार। पोशाक क्या है? पारंपरिक ओडिसी पोशाक, जिसमें कमरबंद, पायल, बाजूबंद, माथापट्टी, हार आदि भी शामिल है और चेहरे के भाव को उजागर करने के लिए विशेष श्रृंगार का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कुचिपुड़ी के बारे में थोड़ी जानकारी हमने रह गया था, तो हम वो देख लेते हैं ना। ये दो बाय मिस्टेक से मैंने नहीं बताया है, तो ये रहा, ये आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, है ना। और चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं हम। प्रसिद्ध नृत्य गुरु कैलुसरन महापात्र, माधवी मृदल, संयुक्त पाणिग्रही, किरण सहगल आदि। संगीत क्या है हमारा? ओडिसी नृत्य में पारंपरिक भारतीय रागों का उपयोग किया जाता है, जिससे दक्षिण और उत्तर भारतीय शैलों का मिश्रण भी कहा जाता है। ओडिसी नृत्य का महत्व, जिसे नृतक भारत की प्रसिद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग है। यह न केवल एक कला के रूप में दर्शाया जाता है, बल्कि एक आध्यात्मिक अभ्यास भी है, जो नर्तक और दर्शक दोनों को एक गहरे स्तर पर जोड़ता है। ओडिसी नृत्य प्रेम, भक्ति और जीवन में मानवीय एवं दैवीय पहलू का व्यक्त होता है और इसे भारत की प्राचीन कलात्मक परंपराओं का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। ओडिसी के कलाकार संयुक्त पाणिग्रही, सोनल मानसिंह, किरण सहगल, माधवी मुदगल, रानी कर्ण, कालीचरण पटनायक, इंद्रायणी रहमान, नृत्यगृह मोहन महापात्र, कैलुसरन महापात्र, पंकज चरणदास, हरि कृष्णा बेहरा, मायाधर रावत जैसे अन्य प्रमुख नृत्य गुरु रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मणिपुर शास्त्रीय नृत्य। मणिपुरी नृत्य भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, जो मणिपुर राज्य में उत्पन्न हुआ है। यह नृत्य धार्मिक और पारंपरिक उत्सवों को जोड़ता है, जो तांडव, वीरतापूर्ण और लास्य सुंदर दोनों तत्वों का समावेश है। मणिपुर नृत्य में चेहरे का भाव स्वाभाविक होते हैं और पूरे शरीर का उपयोग रस भाव का संप्रेषित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, मणिपुर नृत्य की कुछ विशेषताएं। उत्पत्ति मणिपुर राज्य में हुआ है। शैली क्या है? भारतीय शास्त्रीय नृत्य तांडव और लास्य का मिश्रण है। विषय वस्तु क्या है? राधा कृष्ण की प्रेम लीला और अन्य धार्मिक कथाएं। शरीर की कोमल और लयबद्ध गतिविधियां, चेहरे के भाव स्वाभाविक, अतिरंजित नाहीं, गोलाकार पैटर्न और मुद्राएं का उपयोग संकीर्ण सामूहिक गान नृत्य के साथ जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज वेशभूषा। महिला नृत्य के लिए पोटलोई नामक एक विशेष पोशाक होता है और पुरुष नृत्य के लिए पुग और करताल नामक वाद्य यंत्र बजाते हैं। महत्व क्या है? धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव का अभिन्न अंग है, आध्यात्मिक मूल्यों का अभिव्यक्ति है। ठीक है, मणिपुर के कलाकार गुरु अमली सिंह, आतंब सिंह, कुलकुमार सिंह, झावेरी बहनें, सविता मेहता, कलावती, चारू माथुर, सोनारिक सिंह, गोपाल सिंह, बिंबावती जैसे महत्वपूर्ण रहे हैं। नेक्स्ट शास्त्रीय नृत्य देखते हैं मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है, जो भारत का 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य में से एक है। यह नृत्य मोहिनी नामक भगवान विष्णु की स्त्री के रूप में आधारित है, जो एक अपनी सुंदरता और आकर्षण के लिए मानी जाती है। मोहिनी अट्टम मोहिनी और
अट्टम शब्दों से मिलकर बना है। यह महिलाओं द्वारा जाने वाला एक सुंदर और भावपूर्ण एकल नृत्य है जो कि मंदिरों और त्योहार में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। मोहिनी अट्टम की विशेषताएं। ठीक है। उत्पत्ति केरल राज्य जो कि भारत में है। विशेषताएं: सुंदर चाल, भावपूर्ण चेहरे के भाव और विस्तृत वेशभूषा। विषय वस्तु आमतौर पर भगवान विष्णु या कृष्ण के प्रति प्रेम की भक्ति। ठीक है। मुद्राएं क्या? हस्तलक्षण दीपिका में वर्णित। सांकेतिक भाषा का उपयोग। संगीत मणिप्रॉब्लम की गीत और जो कि भारत और मलयालम का मिश्रण है। ठीक है। नेक्स्ट देखते वेशभूषा। सफेद साड़ी, सुनहरे बॉर्डर और ब्लाउज। प्रसिद्ध नृत्य क्या? कलामंडल, कल्याणकट्टी अम्मा, डॉक्टर विजयंती मालाबादी एवं डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम। पूर्ण रुद्राद्र। 20वीं शताब्दी में कवि वल्लथूल नारायण मेनन और कलामंडल कल्याणकुट्टी अम्मा ने मोहिनी अट्टम को पुनर्जीवित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मोहिनी अट्टम के कलाकार कल्याण अम्मा, भारती शिवाजी रागनी देवी, हेमा मालन, श्रीदेवी, शांताराव, तारा निटिगाडी, गीता गायक आदि हैं। ठीक है। अंतिम नृत्य देखते हैं। अंतिम शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय शास्त्रीय नृत्य असम का एक शास्त्रीय नृत्य है जिसे 15वीं शताब्दी में एक महान संत श्रीमद शंकरदेव वैष्णव धर्म के प्रसार के लिए एक माध्यम के रूप में विकसित किया गया। यह नृत्य शास्त्र नामक मठों में शुरू हुआ था और यह बाद में शास्त्रीय नृत्य कहा जाने वाला है। यह भक्ति एवं रहस्यवाद से जुड़ा है और इसमें सुंदर आंदोलन, जटिल फुटवर्क एवं अभिव्यंजक हाथों के इशारे भी शामिल है। ठीक है। शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी। शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति असम के वैष्णव मठों में हुई है। ठीक है। संस्थापक कौन है? तो संस्थापक श्रीमद शंकरदेव को शास्त्रीय नृत्य का संस्थापक माना जाता है। विषय वस्तु क्या है? यह आमतौर पर कृष्ण और राधा और राम और सीता का कहानियों का आधारित है। इनकी शैली क्या है? शास्त्रीय नृत्यों में 2 शैलियाँ, मृदाना एवं श्रेणी नाजुको ऊर्जावान। ठीक है। महत्व क्या है इनकी शास्त्रीय नृत्य? 2000 साल में भारत सरकार ने शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था और यह असमिया संस्कृति का एक अभिन्न अंग भी माना जाता है। ठीक है। विशेषता शास्त्रीय नृत्य: हस्तमुद्रा, पदयात्रा, आहार्य, संगीत, आंकड़े के कई नियम भी होते हैं। परिधान: पुरुष नृत्यक धोती, चादर, पगड़ी पहनते हैं जबकि महिलाएं नृत्य की घुरी, चादर और कूची पहनती हैं। संगीत वाद्य यंत्र: शास्त्रीय नृत्य में खोल, झांझ और बांसुरी जैसे वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। लोकप्रिय कलाकार घनकांता बोरा और जतिन गोस्वामी कुछ प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यज्ञ हैं। तो ये रहे आज के हमारे कौन से 8 शास्त्रीय नृत्य जो कि हमारे भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट नृत्य है। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए हमारे ये इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है ना। तो चलिए चलते आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच दोस्तों।